ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। सो वेलकम टू टुडेज बीट्स और डिवोशन सेशन, है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज का जो सेशन है ना, वो भी काफी स्पेशल है। हर सेशन जो होता है काफी स्पेशल होता है क्योंकि ये पिक्चरिस्टिक सेशन होता है ना, जिसमें हम लोग कृष्णा बुक कवर कर रहे हैं। एंड हम देखते हैं आज हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ, आप सभी गेस कर सकते हैं कि इसमें भगवान की कौन सी लीला है। सो व्हाट यू सी इन द पिक्चर, आप सभी को पिक्चर में क्या दिख रहा है? आप सभी अपने चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी लीला है। एंड कृष्णा बुक के चैप्टर जिससे ली गई है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग गेस करें कि कौन सी लीला है भगवान की। एनीवन? ओके। हम्म। सो ये जो आज की जो लीला है, जो आज हम जिसका वर्णन करेंगे, वो है कृष्णा बुक के चैप्टर नंबर 27 से, है ना। इससे पहले हमने कृष्णा बुक के काफी सारे चैप्टर्स, काफी सारी चीजें कवर की हैं जिसमें हमने कृष्ण की एक एक लीलाओं के बारे में कृष्णा की हमने वर्णन किया है। तो आज जो है, आज हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? 27, जिसमें डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रेयर्स बाय इंद्रा, है ना। हु इज द किंग ऑफ हेवन। तो बेसिकली वो क्या प्रेयर करते हैं एंड वो क्यों प्रेयर करते हैं, हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो क्यों प्रार्थना करते, क्यों स्तुति गा रहे हैं भगवान की। तो होता ये है, गोवर्धन लीला सबको याद है, जब कृष्णा ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी, है ना। तो हुआ ये था कि जब उन्होंने रक्षा की, तो जो इंद्र है, उनके अंदर अहंकार बहुत भरा हुआ था इससे पहले, है ना। कि उन्होंने बहुत वर्षा की, ब्रजवासी बहुत परेशान हुए, पर क्योंकि वो कृष्ण की शरण में थे, है ना, तो सारे ब्रजवासी जो थे वो सुरक्षित बच पाए। तो अब होता ये है कि जब कृष्ण
अब भगवान अपनी वो गोवर्धन लीला समाप्त करते जब इंद्र को रियलाइज हो जाता है ना, कि ही इज नॉट द सुप्रीम, है ना, और वो कंट्रोलर नहीं है, कृष्णा इज द कंट्रोलर, और उसका अहंकार जो है वो नष्ट होता है। तो क्या होता है, इंद्र जो है सुरभि गाय के साथ, इस बाजू में आपको पिक्चर में दिख पा रहा होगा, एक काऊ है, वो सुरभि गाय है ना। और वो कहाँ से आई है, गोलोक वृंदावन से आई है। गोलोक वृंदावन से सुरभि गाय के साथ इंद्रदेव कृष्णा के पास पहुंचते हैं। और वे क्या करते हैं, जैसे ही जाते हैं कृष्णा के पास, वो उनके चरण में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, है ना। आप देख पा रहे कि जो स्थान है ये एकांत है, शांत है, यहाँ पे कोई लोग नहीं है। तो कृष्णा जो है, जब वो देखते हैं कि इंद्र आए और इंद्र उनके चरण पे गिर रहे हैं, तो कृष्णा मतलब बेसिकली उन्हें डेफिनेटली वो माफ कर देते हैं, है ना। मगर जो इंद्र थे वे उनका जो मुकुट था वो सूर्य के समान दीप्तिमान था, है ना। और उनको जो है कृष्ण के महान पद का बिल्कुल ज्ञान था कि कृष्ण कौन है, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्णा जो है अवतार लेकर ग्वाल बालों के बीच में ही रह सकते हैं। तो उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था, और वे माफी मांगते हैं और वे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे लगता था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, और मेरे समान जो है कोई और बलशाली नहीं है ना। इंद्र को ये घमंड था पहले, मगर उसको जब रियलाइज हुआ तो उसको पता चल गया कि वो सर्वे सर्वा नहीं है, और कृष्ण के अलावा और कोई सुप्रीम पर्सनालिटी और कोई बलशाली है ही नहीं। तो इंद्र ये समझ गया था, तो वो ये कहता है कि मैं बलशाली नहीं हूं, है ना। और ये जो घटना हुई उससे क्या हुआ, मेरा जो मिथ्या अहंकार था, जो फॉल्स ईगो था, वो नष्ट हो गया, है ना। और वो कृष्ण के समक्ष बैठते हैं और अपना दोनों हाथ जोड़कर, हम देख पा रहे पिक्चर पे भी कि वो अपना दोनों हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं, है ना, प्रेयर्स गा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कृष्णा जो जो इंद्र है वो कृष्ण के समक्ष कौन सी प्रार्थनाएं गा रहे हैं, है ना। तो वे कहते हैं सबसे पहले कि हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में आकर ही ये सोचा था कि आप जो है, आपने जो मेरा यज्ञ रोका ना, मुझे लगा कि आपने ये यज्ञ की सामग्री जो भी है, जो भी इस यज्ञ में अर्पित किया जा रहा है, वो सिर्फ अपने भोग करने के लिए आपने रोका, मुझे यह लग रहा था, और आप मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं। सो जब यज्ञ हो रहा था, तो जितनी भी सामग्रियां थी, तो इंद्रदेव को ये लगने लगा कि कृष्णा उसका भोग स्वयं करने वाले, है ना। अब जब यज्ञ होता है तो बहुत सारी सामग्रियां होती है ना, खाने पीने की भी, जितना भी भोग लगता है, प्रसाद लगता है, वो सब भी व्यवस्था होती है। तो इंद्र को तो यही लगा कि कृष्णा स्वयं इसका भोग करना चाह रहे हैं, उसके अंदर एक अहंकार आ गया था, वो अहंकार के वश में आकर ही ये सोच रहा था, है ना। और मगर उसने इंद्र जब प्रार्थना स्तुतियां कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने आपके पद को गलत समझा प्रभु, है ना। आपका जो पद है, मैंने उस पद को गलत समझा प्रभु, और आपकी कृपा से ही मैं यह समझ पाया हूँ, केवल आपकी ही कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप कौन है, परमेश्वर है, श्री भगवान है ना। और समस्त जो भौतिक गुण होते हैं ना, उनसे आप परे हैं। सो हम इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे कि जब इंद्र ये प्रेयर कर रहा है ना, कि आपकी ही कृपा से मैं समझ पाया हूं कि आप कौन है, परमेश्वर है। सो आप परमेश्वर है प्रभु। हम लोग भी, हमें लगता है कि हम समझ पा रहे हैं कि कृष्णा कौन है ना, आज की डेट में, या हमें लगता है हम सिर्फ अपने बलबूते पे ही समझ सकते हैं कि कृष्ण कौन है, परंतु नहीं। यदि हमें जानना है कृष्ण कौन है, तो कृष्ण की कृपा पर ही निर्भर करता है। अगर आज यदि कृष्ण ने हम पर कृपा नहीं की, तो हम कृष्ण को समझ ही नहीं सकते, है ना। तो कृपा की बहुत इंपॉर्टेंस बताई जा रही है यहाँ पे। इस प्रकार इंद्र को भी कृपा के द्वारा ही समझा गया, वो भी कृपा उससे मिली तो ही वह समझ पाया कि कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण, है ना। जो कि कौन है, सच्चिद आनंद विग्रह, जो कि सत चित और आनंद के विग्रह है, उनके स्वरूप है। कृष्ण हैज अ फॉर्म, है ना। जो कौन है, अनादर आदर गोविंद, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, मीन्स वो सनातन, सर्व कारण कारणम, जो कि सभी कारणों के कारण है।
इंद्रा को ये रियलाइज हो गया। और यहाँ पे इंद्रा मेंशन करते हैं कि आप जो है सभी भौतिक गुणों से परे हैं प्रभु। ये जो भौतिक मटेरियल गुण होते हैं ना, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि हम जीव तत्व है और हम प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, इस वजह से प्रकृति का प्रभाव हम पर पड़ता है ना। तो ये तीनों मोड्स जो है उसका प्रभाव हम पर रहता है। हमारे लिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है ना। परंतु जो कृष्णा है, जो सुप्रीम है ना, हु इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दीज 3 मोड्स, है ना, वे मोड्स भले कंट्रोल करते पर ये मोड्स जो है वो कृष्णा को वश में नहीं कर पाते, है ना। वे उससे अछूते रहते हैं। तो जो प्रकृति के रूल्स है ना, वो केवल बद्ध जीवों, हम जैसे बद्ध जीव पर ही लागू हो पाते हैं, है ना। और कृष्णा पे ये सारे रूल्स लागू नहीं होते जो भी प्रकृति के नियम होते हैं, है ना। तो इंद्र जो है ये स्तुतियां कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्तुति है, इंद्र क्या कहते हैं, इंद्र ना अब भगवान की सर्वोच्च महिमा बता रहे हैं, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि आप जो है जगत के पिता हैं। बेसिकली आप जगत के पिता हैं और आप परम गुरु हैं और सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं। तो इसको हम इस तरीके से इन डेप्थ देखेंगे कि जब हैं कि आप परम पिता हैं, है ना। तो बेसिकली भी जो कृष्णा इज सुप्रीम फादर, है ना। हम और हम सभी कौन है, भगवान के अंश है। कृष्णा जो है वो परम गुरु है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पैरा में हम देखने वाले, क्योंकि जब भी हमारे आचरण में कोई त्रुटि होती है ना, तो उनके पास दंड देने का अधिकार होता है ना। एंड सभी वस्तुओं के स्वामी भी है ना। तो यहाँ पे पता है कि जब भी अगेन मेंशन है कि जब भी हमसे कोई गलतियां हो जाती है ना, तो कृष्णा जो है उनको दंडित करने का अधिकार है, वे हमें दंडित कर सकते हैं। जिस प्रकार एक पिता होता है ना, जो फादर होता है, एंड वो अपने, उनके पास ये राइट होता है कि वे अपने बच्चे को, अपने पुत्र को दंडित कर सके यदि उसने उचित कार्य नहीं किया, है ना। यदि हमारे कार्यों में कोई त्रुटि है तो पिता जो है वे दंडित कर सकते हैं। इसी प्रकार गुरु, गुरु यहाँ पे मेंशन है परम गुरु। तो गुरु कौन होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे परम गुरु की उपाधि दी गई है, क्योंकि गुरु क्या होता है, जो शिष्य होते हैं, है ना, उनको भी गाइड करते हैं, है ना। और वे हमारे शुभ चिंतक होते हैं। और जो बेसिकली जो राज्य का परम कार्यकारी अधिकारी भी होता है, वे भी प्रजा के शुभ चिंतक होते हैं, है ना। तो ये तीनों के पास अधिकार है जो उन पर आश्रित है उनको दंडित करने का, है ना। कौन सी 3 लोगों के पास, पहला पिता के पास, दूसरा गुरु के पास, और तीसरा जो है राज्य का परम जो कार्यकारी अधिकारी है। दे ऑलवेज हैव द राइट कि वो लोगों, उन लोगों को दंड दे सके जो नियमों के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जब स्टेट गवर्नमेंट भी होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, हम देख पाते हैं कि जब भी कोई गलत कार्य करता है, चाहे, तो पुलिस अथॉरिटी के पास ये राइट होता है कि वे जो भी रूल्स एंड लॉज है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बेसिस पे वो आगे वाले को के ऊपर केस फाइल कर सकती है। एंड जो गवर्नमेंट होती है, जो जज होते हैं, है ना, वो फिर उस बेसिस पे एक्शन लेती है उनके कार्यकलापों पर। तो इसी प्रकार से दे हैव द राइट। और यहाँ पे गुरु के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही गई है ना। तो जो गुरु होते हैं बेसिकली वो डेफिनेटली हमारे शुभ चिंतक होते हैं। सो कई बार ऐसे होता है कि यदि हमारे गुरु हमें किसी कारणवश डांट रहे हैं, है ना, तो हमें चुपचाप उसे सुनना चाहिए और उस चीजों को सुधार करने का पूर्ण प्रयास, बिल्कुल पूर्ण प्रयास कर उन चीजों को हमें अवश्य ही सुधारना चाहिए। क्योंकि गुरु जो होता है वो हमें कभी गलत गाइड नहीं करते, है ना। तो बचपन में भी जब हमारे टीचर्स होते थे, जब वो हमें करेक्ट करते थे, तो हमारे बेनिफिट के लिए ही होता था। इसी प्रकार से जब हम हमारे लाइफ में, जब स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं और जब वो हमें करेक्ट करते हैं हमारी फॉल्ट्स के लिए, तो हमें एज इट इज हमें हमारी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और हमें पूरा
जो भी वो सुझाव दे रहे, जो भी वो कह रहे, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, है ना। तो जब हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं तो उसमें एक मेंशन होता है कि गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना इज एन ऑफेंस। तो यदि हम गुरु के आदेश नहीं मानेंगे तो भक्ति में हमारा पतन निश्चित है। और कौन हमें गाइड करेगा, है ना। तो गुरु की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हम सभी के लाइफ में, और होनी भी चाहिए। जो शिक्षा गुरु होते हैं और दीक्षा गुरु भी होते हैं, तो अनेक जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं वो शिक्षा गुरु होते हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं। दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, है ना। ताकि हम उनके द्वारा, ताकि हम फुली सरेंडर कर सके, एंड जो वो हमें आदेश दे रहे हैं हम उनकी आज्ञाओं का पालन कर सके। सो यहाँ पे इंद्र जो है वो यही कहते हैं कि आप जो है परम पिता है, परम गुरु है, परम राजा भी हैं। और जब भी जीवात्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आती है तो आपके पास राइट है उनको दंड देने का, है ना। तो ये कहते हैं। अब यहाँ पे भी एक और चीज वे यह कहते हैं, है ना, कि इस संसार में मेरे जैसे अनेक मूर्ख लोग आपको मिलेंगे। इंद्रदेव यही कह रहे हैं कि मेरे जैसे अनेक मूर्ख लोग आपको मिलेंगे प्रभु, है ना। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो वे आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, है ना। वे करते ही हैं और आपको ना आपकी सेवा में वे अपने आप को लगा देते हैं। तो अगर हम कृष्णा की पोजीशन नहीं समझते फर्स्ट ऑफ ऑल, देन डेफिनेटली हम मूर्ख हैं, है ना। और यदि हमें रियलाइज हो गया, जिन जिन जो रियलाइज सोल होती है, जब उनको रियलाइज हो जाता है कि कृष्णा ही सर्वोपरि है, और तो दे कम्प्लीटली सरेंडर, है ना, वे कम्प्लीटली सरेंडर कर देते हैं एंड अपने आप को सेवा में लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो इंद्रदेव है वे यही कह रहे हैं कि प्रभु आपकी जो इतनी असीम शक्तियां थी ना, उनको जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण, मेरा जो भौतिक ऐश्वर्य है उसके अहंकार के कारण मैंने आपके जो चरण कमल है उसके प्रति बहुत अपराध किए हैं प्रभु। और इंद्र यही बोलते हैं कि प्रभु मुझे कृपा करके मुझे क्षमा करें, है ना। और क्योंकि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। इंद्रदेव जो है बहुत ही विनम्रता पूर्वक, विनम्र भाव से वे अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं प्रभु मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। और यदि आप सोचते हैं प्रभु कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि वो क्षमा करने योग्य नहीं है ना, तो भी मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास हमेशा बना रहूं, है ना। सो यहाँ पे इंद्रदेव हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि यू शुड बी हम्बल इनफ। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो इतने हम्बल हो, किस लेवल का, कि बेसिकली जो हम्बलनेस है वो इंद्रदेव शो कर रहे हैं ना। एंड उनको गलती का पूर्ण एहसास था और वे क्षमा मांगते हैं, है ना। तो ऐसा कोई अपराध नहीं, जो बोलते हैं ना पश्चाताप कर लो। सो कोई भी व्यक्ति होता है तो वे आपके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। तो कृष्णा जो है वो तो है ही दयालु, है ना। कृष्णा बहुत ही मर्सीफुल है। और क्योंकि इंद्रदेव उनकी शरण ग्रहण की और वे पहले जो कि अहंकार में थे, है ना, मगर अब उन्होंने शरण ग्रहण की है विनम्रता पूर्वक, इस वजह से कृष्णा ने उन्हें माफ किया। तो इंद्रदेव ने यहाँ पे यही प्रार्थना की। इंद्रदेव आगे यही स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप जो है सृष्टि के मूल कारण है। तो कि जिस ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, आप ही इसके मूल कारण है प्रभु, है ना। और आप सभी जीवों के परमात्मा हैं। और मैंने सिर्फ अपनी अहंकार के कारण और मूर्खतावश जो है वृंदावन वासियों को परेशान किया। मैंने इतनी मूसलाधार वर्षा की जिससे वे, जिस और इतना उपद्रव मचाया बेसिकली और उनको परेशान किया, है ना। लेकिन आप इतने दयालु हैं प्रभु कि आपने मेरा जो फॉल्स ईगो है, आपने जो मेरा झूठा अहंकार है ना, उसको खंडित किया। और यह आपकी कृपा ही है प्रभु, यह आपकी कृपा ही है कि आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरा ये मिथ्या अहंकार जो फॉल्स ईगो है उसको आपने खंडित किया। और मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियंता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। इंद्रा यहाँ पे
अपनी गलती फुल और पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते कि मैंने वृंदावन वासियों को बहुत परेशान किया, परंतु जो वृंदावन वासी थे उन्होंने शरण किन की दी? कृष्ण की। वे चाहते तो किसी और भी देवी देवताओं के पास जा सकते थे, परंतु उन्होंने शरण ली कृष्णा की, है ना। तो जब इंद्र द्वारा यह स्तुतियां सुनते हैं, इंद्र जो प्रार्थना करते हैं, जब कृष्णा सुनते हैं तो कृष्णा क्या रिप्लाई करते हैं? यस, मैंने पहले मेंशन तो किया कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया, पर अब कृष्णा बोलना शुरू कर रहे हैं। कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो कृष्ण दो रीजंस देते हैं। कृष्ण कहते हैं, है ना, बहुत ही गंभीर वाणी में कहते हैं कि हे इंद्र, मैंने जो तुमने जो यज्ञ किया था, मैंने दो दो कारणों से उसे रुकवाया था। पहला पहला कारण क्या था कि यह यज्ञ जो था वह तुम पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए मैंने रुकवाया था, और दूसरा था तुमको यह स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ, है ना। मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ और तुम मेरे दास हो, है ना। तो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो कृष्णा जो है इन दो कारणों वे उनको ये याद दिलाना चाह रहे थे, बेसिकली उनका अहंकार नष्ट तो करना चाह ही रहे थे, और यह भी मतलब इससे अहंकार तो नष्ट हो रहा है ना उनका। सो वो यह याद दिलाना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ, तुम सर्वे सर्वा नहीं, यू आर नॉट द सुप्रीम। परंतु तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, ये सारी चीजें मैं ही भोग करूंगा, है ना। परंतु भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जो भोक्ता राम है सर्वलोक महेश्वर। तो जो भोक्ता राम है वो कौन है? श्री कृष्ण है। जो परम भोक्ता है वो श्री कृष्ण ही है। एंड उसके बाद कृष्णा यही कहते कि हर व्यक्ति को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। हर व्यक्ति को, हम सभी को हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए। तो होता ये है आजकल कि हम श्रवण तो कर लेते कि कृष्णा कौन है, परमेश्वर है ना। हम्म। तो हम यह श्रवण कर लेते हैं कि कृष्णा परमेश्वर है, हम जानते हैं, पर क्या हम ये मानते हैं कि कृष्णा परमेश्वर है? तो देयर इज डिफरेंस, है ना, दोनों में डिफरेंस है, जानने और मानने में। तो हमें हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि कृष्णा परमेश्वर है। और भगवान यह भी कहते हैं कि मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ, मैं किसी भी जीवों पर कृपा कर सकता हूँ, किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, है ना। कृष्णा सुप्रीम कंट्रोलर है। हम जी कृष्णा बहुत दयालु है, वे इस लेवल का किसी को प्रताड़ित नहीं करते, परंतु हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें हमारे फल भोगने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर कृष्णा यही कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है ना। और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि यदि मैं देखता हूं ना कि कोई भी व्यक्ति अहंकार के वशीभूत हो चुका है, तो उस पर अपनी हेतु की कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि कृष्णा ये नोट कर लेना कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अहंकार से बहुत ज्यादा, जिसके अंदर कूट कूट कर अहंकार जब भर जाता है ना, तो कृष्णा उसको उसके रियल पोजीशन दिखाने के लिए उससे सारा वैभव छीन लेते हैं, है ना। और कभी कभी कई हम ऐसे लोग देखते हैं जो जिनके पास बहुत धन होता है, बहुत धनी होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं। हर कोई नहीं, पर कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धन होता है और वो अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। तो कृष्णा क्या करते हैं, उनको अपनी शरण में लाने के लिए उनका सारा धन जो है, वैभव है, वे हर लेते हैं। उनका जो सारा ऐश्वर्य है वे क्या करते हैं, हर लेते हैं। और कृष्णा यहाँ पे इंद्र को यही ज्ञान दे रहे हैं, और जब कृष्णा ये ज्ञान दे रहे हैं, इंद्र को शिक्षा देते हैं, तो वे यही कहते हैं कि अब कृष्ण ने उनसे कहा कि अब अपने स्वर्ग धाम आप लौट सकते हैं, और हमेशा यह स्मरण तुम्हें रखना है कि अपने आप को तुम्हें सर्वोच्च नहीं मानना है, कि तुम सर्वोच्च नहीं हो, और हमेशा अपने आप को परम ईश्वर के अधीनस्थ समझना है। आप हमेशा कृष्णा के अंडर है, उनके कंट्रोल में है ना। तो हमने देखा कि इंद्रदेव, कृष्णा ने इंद्रदेव को यह वाक्य कही। इसके बाद क्या होता है कि जो इंद्र के साथ सुरभि गाय आई होती है ना, हम देख पा रहे कि सुरभि गाय भी आती है। तो वे भी नमस्कार करती हैं कृष्णा को और उनकी पूजा करती हैं।
और सुरभि गाय भी स्तुति कर रही है। सुरभि गाय क्या स्तुतियां कर रही है? वे कहती कि हे कृष्ण, आप जो है समस्त योगियों के सर में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। तो जितने भी योगी होते हैं ना, आप उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा है ना। और आपसे ही ये जो दृश्य जगत है, ये जो जगत जो आज दृश्य है, ये आपसे ही उत्पन्न हुआ है प्रभु, है ना। और सुरभिगा ये कह रही है, कृष्णा से प्रेयर कर रही कि यद्यपि मैं जानती हूँ कि इंद्र ने मेरे ही वंशधर हो, जो मेरी ही गाय, हमारी जो गाय थी, मेरी वंशधर थे, अर्थात मतलब जो गायों को मारने का उसने यथाशक्ति प्रयास किया प्रभु, है ना। किंतु वे जो गाय थी वे आपकी शरण में थी, वे बनी रही, और आपने उन सभी की रक्षा की, है ना। तो सुरभि गाय जो है वे स्तुतियां इस प्रकार से बहुत ही सुंदर स्तुति गा रही है। और वे यह कह रही है कि हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, न ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाती है। तो यदि हमें रक्षा करनी है तो सिर्फ कृष्ण के पास ही जाओ। अगर हमें सरेंडर करना ही है, समर्पण करना ही है, तो किसी के भी पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण के पास ही जाओ और समर्पण करो, है ना। तो बोलते हैं ना, जब जैसे कि हम भोजन करते हैं, तो यदि हम, ऐसा तो होता नहीं है ना कि हम खाना खा रहे हैं, हाथ को अलग भोजन खिला रहे हैं, है ना, और पैरों को अलग खिला रहे हैं, नहीं। हम अपना भोजन कहाँ डालते हैं? उदर में जाता है, हमारे पेट में जाता है, जहां से ऊर्जा एनर्जी रिलीज होती है और बॉडी के हर पार्ट जो है वो, उनको एनर्जी मिलती है ना। सिमिलरली इसी प्रकार से जो कृष्णा है, यदि हम उनके पास जाएंगे, किसी भी चाहे कोई प्रॉब्लम हो, या जब हम उनके पास सरेंडर करते हैं, है ना, तो बाकी जो देवी देवता है वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। हमें एक्स्ट्रा हर देवी देवताओं के पास जाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और हमारे सारे जैसे अंग सेटिस्फाइड होते हैं, वैसे देवी देवता सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सुरभि गाय है, इस प्रकार से वह स्तुति कर रही है ना। और वे कहती है कि, मतलब बेसिकली वो यहाँ पे यही कहती है कि आप जो इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं प्रभु, है ना। जिन लोगों के कर्म शुद्ध नहीं है, तो पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट होते हैं, है ना। और पृथ्वी यहाँ पर जो पृथ्वी जो सुरभि गाय है, वे प्रभु से यही कहती है कि वे, उनके अंदर इच्छा होती है कि मैं आपका अभिषेक करूं, यहाँ पे गोविंद का अभिषेक किया जाएगा, है ना। सुरभि गाय की इच्छा होती है कि हम आपका अभिषेक करें। और जो सुरभि गाय है वे, है ना, और इंद्र ने अपने हाथी, जो हाथी है ना पीछे खड़ा एलिफेंट, उनके सूंड में जो है, वे क्या है, आकाश गंगा का जल है, और वे उनसे भगवान का अभिषेक करते हैं। तो सुरभि गाय अपने दूध से, और जो एलिफेंट है ना, वे किससे करते हैं? आकाश गंगा के जल से प्रभु का अभिषेक करते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और ये बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाती हैं, है ना। एंड इस प्रकार जो होता है, जो कृष्णा होते हैं, वे बहुत ज्यादा सुरभि गाय से और इंद्रदेव की क्षमा याचना से को वो स्वीकार करते हैं। और सुरभि गाय की भी स्तुतियां स्वीकार करते हैं, और अब वे क्या करते हैं? इंद्र को क्षमा कर देते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है? इंद्र जो होते हैं वे स्वर्ग लोक वापस चले जाते हैं, है ना। उन्होंने परमिशन मांगते हैं पहले कृष्णा से, और वे स्वर्ग लोक वापस जाते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो उस मार्ग पर देवता भी होते हैं, है ना। चारों ओर से देवता होते हैं और वे भी जाते हैं। सो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये घटना हमें क्या बता रही है? कि जो एग्जाम्पल्स जो हम शो कर रहे हैं, या जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें यही बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है उससे विश्व का कल्याण होता है। हाँ। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब भी कोई व्यक्ति भगवान में शरण ग्रहण करता है, तो उसका उद्धार निश्चित है। ये हमें इससे यही पता चलता है। तो आज की जो स्टोरी थी वो इतनी यही थी कि इंद्रा ने किस प्रकार प्रेयर की, है ना, भगवान की किस प्रकार स्तुतियां गाई, उनको परम कारण बताया, परम नियंता बताया, है ना।
और भगवान के चरण कमलों पर कितनी ही विनम्रता पूर्वक से वे गिरकर क्षमा मांगे, और भगवान ने उन्हें क्षमा किया, है ना। और बहुत ही प्यारी स्टोरी है ये। इससे काफी सारे टेक अवेज हम ले सकते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट टेक अवे है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अहंकार, यदि हम ईगो में आ गए तो वो हमें क्या करेगा, भगवान से दूर कर देगा। इंद्र जो थे, ईगो, पहले ईगो था उनके अंदर, अहंकार था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही, ये सारी चीजें मेरे ही भोग के लिए बनी है ना, ऐसे और कोई कैसे भोग सकता है ना। उसके अंदर ये अहंकार आ गया। लेकिन जब वो विनम्रता जो है, उन जो है, मतलब बेसिकली अहंकार जब हमें भगवान से दूर ले जाता है, तो क्या चीज है जो भगवान के करीब लेकर आएगी, विनम्रता। सो विनम्रता हमें उनकी शरण में पहुंचाती है। सो जब इंद्र बहुत ही हम्बल हुए, इंद्र विनम्रता पूर्वक भगवान से क्षमा मांगे, है ना, अपनी रियल पोजीशन समझे, सो इस प्रकार वो भगवान के करीब पहुंचे। तो हमें हमेशा हमारे लाइफ में ये ध्यान रखना चाहिए कि अहंकार जब भी हमारे अंदर किसी भी फेस में आ सकता है, तो वो अगर है ना, तो हमें वो भगवान से दूर ले जाएगा। और अगर हमारे अंदर हम्बलनेस है, तो वो हमें भगवान के करीब लेकर ही जाएगी। तो हमें हमेशा अपने आप को हम्बल रखना चाहिए, है ना, विनम्र रखना चाहिए। सेकंड टेक अवे ये है ना, कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु से बड़ा हमारा जीवन में कोई भी शुभ चिंतक, मतलब बेसिकली गुरु सबसे बड़े शुभ चिंतक है, डेफिनेटली पिता, गुरु। और जो होते हैं उनको राइट होता है हमें सुधारने का, तो पिता और गुरु, पिता इज ऑल्सो फादर इज ऑल्सो, वो भी माता पिता गुरु के ही समान है ना। तो वे हमारे शुभ चिंतक हैं। अगर वो हमें कभी भी आकर करेक्ट कर रहे हैं, या वे हमें दंड दे रहे हैं, है ना। कृष्णा को दंड देने का अधिकार था अपने शिष्य को, गुरु को शिष्य को दंड देने का अधिकार होता है, एक पिता को पुत्र को दंड देने का अधिकार होता है। तो यदि वे हमें दंडित करते भी हैं, तो वो हमारी ही भलाई के लिए करते हैं। सो इससे हमें, हाँ, इस घटना से हमारे अंदर कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए कि उन्होंने मुझे कैसे करेक्ट किया, मैं तो सही होता हूँ हमेशा, हम तो परफेक्ट है, हमारे साथ कैसे ऐसा कर सकता है कोई, नहीं। तो वी आर नॉट परफेक्ट। अगर हमें करेक्शंस मिल रही है, वी शुड बी ओपन फॉर करेक्शंस, एंड उसको एक कृपा ही माननी चाहिए, है ना। निंदक बोलते हैं ना, ये तो अलग फ्रेज हो गया कि निंदक पास रखें, मगर अगर हमें कोई हमारी गलतियां बता रहा है, तो अच्छी चीज है ये चीज, हमें हमारे लाइफ में करेक्ट होने का चांस मिल रहा है, और हम उस गलती को हमें जरूर छोड़ना चाहिए और उसे दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। सो थर्ड टेक अवे ये है कि जो हमारे पास जो भी चीजें, एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव, इट्स ड्यू टू कृष्णास मर्सी, है ना। हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, हमारे जो पद है, शक्ति है, संपत्ति है, वे कृष्ण की कृपा से ही हमें मिली है। और हमें जो भी हमारे पास ऐश्वर्य है, वो कृष्ण की कृपा से मिले, और हमें उनका भगवान की सेवा में ही उपयोग करना चाहिए, है ना। यदि हमारे पास पद है, अगर हम सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हायर पोस्ट पे है, अगर वो उन पोस्ट का यूज सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, देन कोई मतलब नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज, है ना। आपको वो पोस्ट डेफिनेटली इट्स ड्यू टू योर कर्मा, पर कृष्ण की कृपा से मिली है। सो आपको जो भी हमारे लाइफ में सिनेरियोज आते हैं, जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव, या अगर हमारे पास कुछ धन है, जैसे बोलते हैं ना, जो बहुत धनी व्यक्ति होता है, आपके पास इतने धन का क्या फायदा यदि आप कृष्ण की सेवा में उसे नहीं लगा सकते। सो हमारे पास जो भी है, हमें उसे कृष्ण की सेवा में लगाने, हमारी पावर्स का यूज कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। हाँ, हमें हमारी ड्यूटीज जो भी है वो भी करनी है, नॉट सेइंग कि हमारी पूरी शक्ति कृष्ण की सेवा में। यस, जो भी हमारी ड्यूटीज है, हमें कृष्ण को केंद्र में रखकर कार्य करना चाहिए, हमेशा ये हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। फोर्थ जो है वो टेक अवे ये है कि कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोटेक्टर, है ना। जो भी उनकी शरण ग्रहण करते हैं, वह केवल, मतलब बेसिकली वह केवल उनकी रक्षा नहीं करते, बल्कि पूरी सृष्टि की रक्षा तो करते ही है। पर जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, कृष्णा उनकी रक्षा अवश्य करते हैं, है ना। तो वो सुप्रीम प्रोटेक्टर है। जितने भी ग्वाल बाल थे, है ना, जब इंद्र के प्रकोप से वृंदावन में इतनी वर्षा हो रही थी, सो सभी ने क्या किया, भगवान की शरण ग्रहण की।
So, अगर आप सही जगह शरण ग्रहण करते हैं, है ना, तो डेफिनेटली आपकी रक्षा भगवान अवश्य ही करते हैं, है ना। और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब हम सरेंडर करते हैं ना, तो हमें कंप्लीटली करना चाहिए, पार्शियल नहीं। जस्ट लाइक द्रौपदी मैया ने जब कंप्लीट सरेंडर किया तो ही कृष्णा प्रकट हुए, है ना। और साड़ी बनकर अनंत काल तक उनके वो की। सो ये टेक अवे है। फिफ्थ है, जो इज लास्ट, बट वो ये है कि कृष्ण भावनामृत जो है उससे विश्व का कल्याण होता है ना। तो यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो जित सारी चीजों से हमारा कल्याण निश्चित है। होगा। यदि कोई बेसिकली ईर्ष्या भाव लेकर घूम रहा है तो वो ईर्ष्या विहीन हो जाएगा, उसके अंदर ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। तो भक्ति जो है ना, वो इन सारी चीजों को हेल्प, मतलब बेसिकली हेल्प करती है, हमारे हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन लेकर आती है। सो यस, ये सारे टेकअवेज थे। आई होप आप इनसे, हम सभी जो भी टेकअवेज हम मैंने आज जो बताए हैं, जो ये स्टोरी पढ़ के आए हैं, है ना, हम सभी उनका जो भी हम उतारे जीवन में उतार सके, है ना। और प्रयास करना चाहिए जब भी हम कोई कथा करते हैं तो उससे जो टेकअवेज होते हैं हमें उससे जीवन में उतारने का ही प्रयास करना चाहिए। बेसिकली स्टोरी बताने का पर्पस ये है। डेफिनेटली कृष्ण की लीला का स्मरण करते हैं हम, कृष्ण भगवान का स्मरण करते हैं, है ना। सो ये आज की स्टोरी थी। अगर आपको इससे जो भी इंस्पिरेशन मिली हो, उसका श्रेय पूरा गुरु को जाता है, और जो भी कमी हुई हो वो मेरे एंड पे थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। प्रेजेंटेशन के दौरान जो भी हुआ। एंड आप सभी डेफिनेटली, वैष्णव जो है बहुत ही दयालु है ना। एंड आप सभी से ये प्रार्थना है कि हम सभी के लिए, हम सभी को बेसिकली एक दूसरे के लिए प्रे करना चाहिए, है ना। So on that note, we'll be ending today's session. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।